हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यूनिक एविएशन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया की एयर एशिया एयरलाइन के बारे में। ए टू जेड बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि एयर एशिया जो है इंडिया की ओन कंपनी नहीं है, ये एक विदेशी कंपनी है जो कि मलेशिया की कंपनी है और इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो ट्यून ग्रुप करके है, ठीक है। और इंडिया में इन्होंने अपनी एक सब्सिडरी खोल रखी है। सब्सिडरी का कहने का मतलब इंडिया में भी इनका एक पार्ट खुला हुआ है, ठीक है। इंडिया में जो पार्ट खुला हुआ है उसका अगर आप उसकी पेरेंट कंपनी की बात करते हैं, उसके मालिक की बात करते हैं तो वो हमारा है टाटा सन्स। जैसे कि विस्तारा में आपने देखा था 51% की हिस्सेदारी टाटा सन्स की थी, उसी तरह से एयर एशिया में लगभग 88% यानी 87.6% की जो हिस्सेदारी है वो टाटा सन्स की है आज की डेट में। जो बाकी बची हुई हिस्सेदारी है 14-15% की वो मलेशियन एयरलाइन की है जो कि ट्यून ग्रुप है हमारा, ठीक है। अब बात करते हैं जो हमारी एयर एशिया इंडिया है, यानी अब हम एयर एशिया की बात नहीं कर रहे हैं, एयर एशिया की उस पार्ट की बात कर रहे हैं जो कि इंडिया में अवेलेबल है, यानी कि हम एयर एशिया इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके मालिक की मैंने बात बता दी आपको, टाटा सन्स हैं। ये एक लो कॉस्ट एयरलाइन है। लो कॉस्ट एयरलाइन होने का मतलब ये होता है कि ये सस्ते टिकट अवेलेबल करवाती है, सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी सीट्स ही अवेलेबल कराती है। किसी तरह का फूड मील ये सबको आपको इन फ्लाइट नहीं दिया जाता है और पूरी तरह से सस्ती टिकट देना इसका मेन एम है, ठीक है। बात करें इसके हेडक्वार्टर की तो इसका हेडक्वार्टर है हमारे बेंगलोर में जो कि इस समय कर्नाटका में अवेलेबल है, ठीक है। बात करते हैं इनके मेन हब की तो मेन हब भी इसका बेंगलोर है। इसके अलावा दिल्ली और मुंबई भी इसके मेन हब्स में शामिल हैं, ठीक है। बात करते हैं इनका ऑपरेशन कब से स्टार्ट हुआ तो इनका ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है 12 जून 2014 से, यानी 12 जून 2014 से एयर एशिया इंडिया अपने यहाँ अपनी कंट्री में सुविधाएं दे रही है। बात करते हैं इनके डेस्टिनेशंस की तो लगभग 30 डेस्टिनेशंस तक ये फ्लाई करते हैं जिसमें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों शामिल है। इसके अलावा आपको ये जानकर के खुशी होगी कि इंडिया के अंदर पहली ऐसी कोई एयरलाइन जिसने खुद की सब्सिडरी खोली है वो है हमारी एयर एशिया, जिसने टाटा के साथ पहले साझेदारी हुई थी, जिसमें 51% का हिस्सेदारी हमारे टाटा का था। लेकिन अभी कोरोना के टाइम पर जब मलेशियन एयरलाइन ने अपना पैर पीछे खींचा तो टाटा ने उसको सपोर्ट किया और इस समय टाटा के पास 83 से लेकर 87% की हिस्सेदारी अवेलेबल है, ठीक है। बात करते हैं इनके रेवेन्यू की कि इंडिया के अंदर कितना और अपने डेस्टिनेशन से कितनी रेवेन्यू जनरेट करते हैं तो लगभग 1400 करोड़ रुपए की जो रेवेन्यू है वो हमारी एयर एशिया इंडिया जनरेट करती है पर ईयर, ठीक है। बात करते हैं इनकी एम्प्लॉयज़ की तो क्योंकि ये थोड़ी अभी छोटी कंपनी है, अभी उभरती हुई कंपनी है, इसलिए इनके पास फ्लीट भी कम है यानी जहाज भी कम है और इसलिए इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो 3000 से लेकर के 4000 तक के एम्प्लॉयज़ इसमें काम करते हैं। इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और ऑब्वियसली हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी टाटा सन्स की है, इसलिए सैलरी की बात करिए आप या फिर आप बात करिए सर्विसेज की, सुविधाओं की, ये सारी चीज़ें टॉप क्लास की दी जाती हैं। जैसे कि आपने विस्तारा में भी देखा था, बहुत अच्छी सैलरी और बहुत अच्छी सर्विसेज मिलती हैं। बात करते हैं इनके फ्लीट साइज़ की, यानी कितने एयरक्राफ्ट हैं जिनको ये ऑपरेट कराते हैं तो ऐसे 34 एयरक्राफ्ट हैं, 34 एयरक्राफ्ट हैं जो टाटा हमारी एयर एशिया इंडिया जो है वो ऑपरेट करती है, जिसमें 30 एयरक्राफ्ट यानी 30 एयरक्राफ्ट जो हैं वो एयरबस 320 हैं और इसकी सीटिंग कैपेसिटी 180 की है, पूरी तरह से इकोनॉमी क्लास, ठीक है। इसके अलावा 4 एयरक्राफ्ट इनके पास ऐसे हैं जो एयरबस 320 नियो हैं। 320 नियो क्या है? एयरबस 320 का नेक्स्ट जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, थोड़ा एडवांस है और इसमें सीटिंग कैपेसिटी जो है वो 6 बढ़ करके 186 हो गई है। ये अच्छी बात है कि एयरबस 320 नियो के लिए इन्होंने 16 एयरक्राफ्ट के अभी भी ऑर्डर करेंटली दे रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है हमारी असली मुद्दे की कि हम कितनी उम्मीदें रखें, कितना एक्सपेक्टेशन रखें अपने एयर एशिया से। तो आपको पता है कि एयर एशिया जो है वो किसका पार्ट है? टाटा सन्स का पार्ट है और टाटा सन्स जो है वो एविएशन इंडस्ट्री में कंटिन्यूअसली आगे बढ़ती जा रही है, कंटिन्यूअसली प्रोसेस कर रही है इंडिया के अंदर। कैसे? विस्तारा में आपने देखा 51% की हिस्सेदारी है, ठीक है। एयर एशिया में आप देख रहे हैं कि 87% की हिस्सेदारी है। अभी आप जानते हैं कि बोइंग के साथ इनका बहुत बड़ा कोलैबोरेशन है और ये उसके लिए भी प्रोडक्शन करते हैं। अभी आपको रिसेंट न्यूज़ आई होगी कि एयरबस के साथ इनका कोलैबोरेशन हुआ है C295 एयरक्राफ्ट बनाने के लिए, जो कि 56 एयरक्राफ्ट बनने हैं। लगभग 20 से 22 हज़ार करोड़ की डील हुई है अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, ठीक है। आपको ये भी न्यूज़ आ रही होगी कि कुछ दिन में हो सकता है कि आने वाले टाइम में, आने वाले 2-4 महीनों में एयर इंडिया जिसमें अलायंस एयर भी शामिल है वो पूरा का पूरा टाटा सन्स का होने वाला है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से टाटा सन्स कंटिन्यूअसली आगे बढ़ रहा है, ठीक है। और सबसे खास बात क्या हो जाएगी कि एयर एशिया एयरलाइन जो कि लो कॉस्ट एयरलाइन है, विस्तारा है जो कि फुल सर्विस एयरलाइन है जिसमें इकोनॉमी, बिजनेस ये सारी क्लासेज अवेलेबल हैं, एयर इंडिया आएगी तो इंटरनेशनल रूट्स, तो ये सारी चीज़ों का वेरिएशन जो है एक कंपनी के अंडर में आ रही है।
जाएगा, टाटा सन्स के अंडर में आ जाएगा, जो कि बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छी बात हो जाएगी। और सारे कंपनियों को मिला के अगर एयरक्राफ्ट की बात करेंगे तो 400 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट हो जाएंगे, जो कि इंडिगो से भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशंस में हम मान सकते हैं कि चाहे तो इंडिगो कंपटीटर आप कहिए या फिर एविएशन इंडस्ट्री का आने वाला फ्यूचर कह लीजिए, ये सारे ही मामलों में टाटा सन्स कंटिन्यूसली खरा उतर रहा है। और आप जैसा देख रहे हैं कि सर्विसेज और एम्प्लॉयमेंट सैलरी की बात करें तो टाटा सन्स से अच्छा कोई भी नहीं है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा एविएशन इंडस्ट्री में टाटा सन्स आगे बढ़ रहा है वो हमारे और आपके जैसे एविएटर्स के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। ठीक है, तो ये उम्मीदें हम लगा सकते हैं एयर एशिया से। बाकी ये हमारी जानकारी थी कुछ एयर एशिया के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और एयरलाइन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।